नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो वो कौन सी होगी मुख्य खबरें जिस पर हमारी नजर होगी, पहले वो जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। देखिए, जमीन सर्वे से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको बताएंगे इस आधे घंटे में, और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिर सियासत क्यों हो रही है ये आपको समझाएंगे, और फिर आपको बताएंगे चिराग को आखिर मांझी की नसीहत क्या है और इसके मायने क्या है वो भी डिटेल में आपको बताएंगे, और फिर पटना पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया है ये आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, आप बस देखते रहिए, खबर तो समझिए। जमीन सर्वे को लेकर के हो रहे कंफ्यूजन को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दूर करने की कोशिश की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। सरकार लोगों को हो रही हर परेशानी का समाधान करेगी, कोई दुविधा में ना रहे। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बिहार में सरकार जमीन का सर्वे करा रही है ताकि जमीन को लेकर हर तरह के विवाद पर विराम लग जाए। लेकिन जिस दिन से सर्वे का काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कई तरह के सवाल और कई तरह की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। किसी के पास जमीन के कागज नहीं है तो कोई वंशावली को लेकर दुविधा में है। जैसे का बोले कि कागज नहीं है, कुछ कागज दादाजी लिए खेत, लेकिन का बोले कि है नहीं। जो भी दिक्कत है कागजात में वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा करके व्यवस्था करना पड़ रहा है। रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोल रहा है कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस तरह के सभी कंफ्यूजन और दुविधा को दूर करने का वादा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस तरह की भी परेशानी सामने आएगी, विभाग उस हर परेशानी को दूर करेगा। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत। वंशावली से लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों तक के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी दुविधा में ना पड़े। राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के जरिए हर दुविधा को दूर करेगा। तो अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है, और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें, और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपुर्द कर दें। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन से जुड़े मामले में होती है। सरकार ने इस समस्या का परमानेंट इलाज खोजने के नजरिए से जमीन सर्वे का काम शुरू कराया, जिसके बाद लोगों को कुछ परेशानी हुई। किसी के पास कागज नहीं है तो किसी को ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सरकार हर समस्या का समाधान करेगी, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लैंड सर्वे में हो रही परेशानी को समझाएं, लोगों के अंदर बैठे हुए कंफ्यूजन को दूर करें, उसके पहले खतियान को आपको समझाते हैं जिसको अपडेट करने के लिए लैंड सर्वे हो रहा है। देखिए, दरअसल खतियान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां होती हैं, जैसे कि जमीन मालिक का नाम उसमें दर्ज होता है, जमीन मालिक के पिता का नाम दर्ज होता है, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर और मौजा का नाम भी होता है, चौहद्दी और जिला भी उसमें दर्ज होता है उस डॉक्यूमेंट में, और प्लॉट के क्षेत्रफल की भी जानकारी होती है कि कितने क्षेत्रफल में वो जमीन मालिक के नाम है, और खतियान में पूरा ही पता दर्ज होता है। तो देखिए, अब सरकार दरअसल जिस मकसद से जमीन का सर्वे करा रही है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट होगा,
भूमि विवाद और मालिकाना हक का भी समाधान निकलेगा, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे भाई भाई में झगड़े होते थे जमीन को लेकर के, कि अन्य लोगों में भी जमीन को लेकर के अक्सर झगड़े के मामले सामने आते हैं। तो ये जब रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा ऑनलाइन तो फिर ये जो मामले हैं कम हो जाएंगे। सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में आसानी हो जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो जाएगी। अब जमीन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को जरा जान लेते हैं। कागजात मौजूद नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि दादा परदादा के नाम पर जमीन है तो कई लोगों के पास हो सकता है कि कागज नहीं होंगे, तो रसीद नहीं कट पा रही है, और पैतृक खतियानी जमीन का जो बंटवारा है नहीं हुआ है तो तब भी परेशानी आ रही है लोगों को। मौखिक बंटवारा करने वाले कहां से पेपर लाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। सर्वे की वजह से परिवार में अब तनाव है। अब परिवार के जो लोग हैं आपस में ही तनाव में हैं। बिना कागज जमीन कब्जाए लोग जो हैं वो परेशान हैं। इसके अलावा जब प्रोसेस शुरू होने के बाद जमीन सर्वे में और क्या परेशानी हो रही है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है लोगों को। खासतौर पर 50% जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है जमीन से जुड़ा हुआ। अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है। ब्लॉक से खातियान ही गायब है और नकल देने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो वंशावली बनाने में हो रही है लोगों को। और ये भी कंप्लेन सामने आती है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोई भी स्टाफ जो है वो सही तरीके से बात नहीं करता है। तो बार बार कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं लोगों को। अधिकारी जो है नाम लिखने में गड़बड़ी करते हैं और नाम सुधारने के नाम पर पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। पैसे की मांग हो रही है छोटे छोटे कामों के लिए भी। तो ये सब परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है इन सब परेशानियों का। तो जमीन सर्वे को लेकर के गांव में हो रही चर्चा को अब आपको बताते हैं। देखिए, जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज की जरूरत है। सर्वे कर्मी जो है डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जरूरी दस्तावेज जो है जमीन का खातियान वो एक अहम दस्तावेज माना जाता है। पुश्तैनी जमीन का खातियान पेश करना जरूरी है और खातियान के लिए कार्यालय का चक्कर लोग लगा रहे हैं। तो लोगों में आखिर कंफ्यूजन किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए, सर्वे के दौरान कौन सा फॉर्म भरना होगा ये लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें कौन कौन से कागजात जरूरी होंगे ये कंफ्यूजन है लोगों में। कौन कौन से कागजात तैयार कराना होगा, बल्कि वकास गैर मजरूआ भूमि का क्या होगा, वंशावली कैसे बनाई जाएगी, कैसे बनेगी, इसको लेकर के लोग परेशान हैं। वंशावली बनाने में सरपंच की क्या भूमिका है ये भी लोगों को नहीं पता है और इन सब सवालों को लेकर के कंफ्यूजन में है लोग। तो देखिए, जमीन सर्वे में क्या क्या चाहिए वो आपको बताते हैं। स्वघोषणा का प्रपत्र रैयत का वंशज जमा करें। जमाबंदी रैयत जीवित हो तो स्वघोषणा पत्र दें। जमीन का रिकॉर्ड और परिमाप भर करके जमा करें। खुद वंशावली तैयार कर अंचल शिविर में आप जमा करें। राजस्व रसीद की कॉपी आप जमा करें और वधलैंड की भूमि का दस्तावेज आपको जमा करना है। न्यायालय का आदेश हो तो फिर फोटोकॉपी को आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में लगाना है। तो देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के कंफ्यूजन दूर करना होगा आपको। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। और खतियान की ओरिजिनल कॉपी की भी कोई जरूरत नहीं है। राजस्व रसीद की अपडेट कॉपी जरूरी नहीं है। खामियों के सुधार के लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाता है, नाम अगर मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, कहीं और सुधार की आवश्यकता है तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे उन खामियों के सुधार के लिए। तो आपके पास समय है, घबराएं नहीं, सब काम धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और बिहार में हुए प्रशासनिक फेरबदल पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग जो है चरम पर है, जिस पर अब पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग आरजेडी के शासन में चलता रहा, लेकिन अब नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। हाल के दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शनिवार को एक साथ 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। अब इस तबादले पर राजनीति तेज हो गई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दिनों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग
पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरजेडी की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब दिया बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग बिजनेस बन गया था। अब व्यवस्था बेहतर करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। वो लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका, और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। आरजेडी के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है कि जो अधिकारी जिस कार्य को बेहतर तरीके से करे, मंत्री परिषद के सदस्यगण बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जनता तक उनका लाभ पहुंचे, और इसीलिए समय समय पर ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। प्रशासनिक फेरबदल सरकार का अधिकार है। सरकार बेहतरी के लिए कभी भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है। वैसे आज जिस ढंग के आरोप आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे हैं, कभी इन्हीं आरोपों की वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा था। यही नहीं, ट्रांसफर में गड़बड़ी की भनक लगते ही नीतीश कुमार कई बार हुए ट्रांसफर को रोक भी चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से अमितेश सिंह और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सियासत क्यों हो रही है उसको भी समझ लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार बेहतर कामकाज के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर करती रहती है। ज्यादा समय तक एक जगह रहने पर अधिकारियों में जड़ता आ जाती है। ज्यादा समय तक एक जगह रहने पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, और यही वजह है कि 3 साल या फिर उससे पहले भी अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहा है। हालांकि जब एक साथ ज्यादा संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो सवाल भी कई बार उठते हैं। जो भी दल विपक्ष में होता है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल आरजेडी के नेता ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो है वो कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया, पूरी जो प्रक्रिया है उसको रोक चुके हैं नीतीश कुमार। और 2023 में नीतीश कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किए गए 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द कर दी। तब ये विभाग आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता के पास था। तब आरोप लगा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन हुआ है, जिसकी भनक जैसे ही लगी मुख्यमंत्री को, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस पर रोक लगा दी। इसी तरीके से साल 2022 में भी नीतीश कुमार ने राजस्व विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाया था। उस समय ये विभाग बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय के पास थे, और मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हालांकि इस बार खूब सियासत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी है कि वो ये बात समझें कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिले। इतना दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। कोर्ट का फैसला आते ही देश में सियासी बहस छिड़ गई। सरकार में रहते हुए चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया। विरोध होता देख सरकार ने इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का मानना है कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। मांझी ने इसको लेकर चिराग पासवान को भी नसीहत दी है कि वो इस बात को समझे। इतना दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। सह अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। चिराग को मांझी की नसीहत पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई। मैं इतना ताल ठोक के कहता हूं कि नसीहत देने से पहले क्या अपने उस समाज को क्या जवाब देंगे कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह देंगे? लड़ते तो यार अच्छी सीट से है, हिम्मत तो आके लड़ रहे जनरल सीट से।
आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण पर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। श्री चिराग पासवान जी पर बीजेपी हमला करा रही है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के माध्यम से। ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता इसे मांझी की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। मांझी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी मसले को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। एक बात तय है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक संविधान सुरक्षित हाथों में है। जबकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि देश में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे क्या होगा ये केंद्र का विषय है। देश में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कमजोर जाति के लोगों को बिहार ने महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित कर इनके समुचित विकास के लिए उपाय किया है, देश में भी आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस कदम में भारत सरकार को फैसला करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से देश में सियासत तेज है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से मना करने की बात कहकर विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर जीतन राम मांझी ने जिस ढंग से चिराग पासवान को नसीहत दी है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, चिराग पासवान को जीतन राम मांझी ने नसीहत दी है, तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको समझाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण पर एक फैसला दिया। कोर्ट ने कोटे में कोटा बनाने की अनुमति दी थी, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उन्हें लाभ मिल पाए, और जो लोग लाभ ले चुके हैं वो क्रीमी लेयर वाले अब आरक्षण का लाभ न ले पाएंगे। तब चिराग पासवान ने कोटे में कोटा का विरोध किया था, और चिराग का तर्क था कि समाज में अब भी भेदभाव है, अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए। लेकिन उस समय भी जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। जीतन राम मांझी का ये कहना है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और जिस वर्ग को लाभ मिल चुका है उसे अब आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, उनको अब लाभ नहीं मिलना चाहिए, और क्रीमी लेयर जरूर तैयार की जानी चाहिए, ताकि जिन जातियों के लोगों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है वो आगे बढ़ पाए। तो अब जीतन राम मांझी की नसीहत पर राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान ने इसका विरोध किया, तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को नसीहत दे डाली। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना के अटल पथ पर दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद वहां से भाग खड़े हुए। अटल पथ पर खड़ी इस बाइक को देखिए। इस बाइक की तेज रफ्तार ने अपने ही मालिक की जान ले ली। अटल पथ पर तेजी से बाइक चला रहे इस बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और बाइक डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना होते ही बाइक सवार नीचे गिर गया। कहा जाता है कि सड़क पर कोई घायल दिखे तो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएं और पुलिस को बताएं, लेकिन यहाँ तो हद हो गई। उस समय मौके से गुजर रही पुलिस गाड़ी के जवानों ने युवक को बचाने की बजाय अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और मौके से फरार हो गए। गाड़ी नंबर भी देख लीजिए, ये गाड़ी नंबर है BR02AA 6201 और ये पेट्रोलिंग पे थी। इनको हमने रोका भी और कहा कि देखिए घटना हुई है, मौत हो गई है युवक की, यहाँ आगे की कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये तमाम जो कांस्टेबल हैं जो गाड़ी में मौजूद थी वो मृत अवस्था में युवक को छोड़ के यहाँ भाग करके आ गई। पुलिस की गाड़ी में 3 महिला पुलिस के जवान मौजूद थी। न्यूज़ 18 संवाददाता ने तीनों से मृतक को अस्पताल ले जाने की अपील भी की, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जगह तीनों महिला जवान मौके से फरार हो गई। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने थोथी दलील भी दी। वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? PIR को इन्फॉर्म किया तो गया। नहीं तो आप लोग को वहाँ रहना चाहिए था ना, वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? वो डेथ कर चुके थे ना। तो डेथ कर चुके। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।